एवरीवन, आज है 29 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में असम में आधिकारिक तौर पर पहली बार मिथुन का रजिस्ट्रेशन किया गया है। महिला T20 वर्ल्ड कप जो कि आयोजित होना है यूएई में, भारत की कैप्टेंसी करेंगी हरमनप्रीत कौर। अभी हाल ही में इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड जीता है हैदराबाद एयरपोर्ट ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अभी हाल ही में ब्राजील से अपने स्टाफ को हटाने की घोषणा की है। बर्ड फ्लू का ताजा मामला ये ओडिशा में देखने को मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की? हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, इस पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति हैं 5 साल के तेजवीर सिंह। वर्ल्ड वाटर वीक जो है 25 से 29 अगस्त तक मनाया जा रहा है। और अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन यूएई के शहर दुबई में किया गया। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन हैं ये तीनों ही आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और तीनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो सतीश कुमार है ये रेलवे बोर्ड के अगले अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ ये बनने जा रहे हैं। और ये किनका स्थान लेंगे? ये रिप्लेस करेंगे जया वर्मा सिन्हा को, जो कि रिटायर हो रही हैं 1 सितंबर 2024 को। इस निर्णय को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी भी दे दी है। इतना बेसिक आप लोगों को मालूम है कि भारत में जो रेलवे है ये लॉर्ड डलहौजी की देन है। हालांकि रेलवे के स्टैटिक और करंट के फैक्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया कि जो रेलवे बोर्ड है, भारतीय रेलवे बोर्ड का जो गठन है ये किया गया था 1905 में, 1905 में। और 2023 में जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। मतलब कि 1905 से अभी तक कोई भी रेलवे बोर्ड के इतिहास में महिला अध्यक्ष नहीं रही। 2023 में बनाई गई जया वर्मा सिन्हा और अब इन्हीं के स्थान पर सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ऑप्शन के थ्रू यदि मैं बात करूं तो देश के जो नए लोकपाल हैं एएम खानविलकर की नियुक्ति रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। सुमन बेरी जो है ये नीति आयोग का जो पुनर्गठन किया गया ना, इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए। सीईओ ये तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। 16वां जो वित्त आयोग है यानी कि फाइनेंस कमीशन 16 नंबर का, इसके जो अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। यदि मैं रेलवे के स्टैटिक जीके और करंट की बात करूँ ना, तो देश में पहली जो ट्रेन है 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया चिनाब नदी पर, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। देखिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि आज जो आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं वो बाद में जाकर के आपके स्टैटिक का पार्ट बन जाएगा। भारत में जो रेलवे है लॉर्ड डलहौजी की देन है। भारतीय रेल का शुभंकर है भोलू हाथी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई गई। और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यदि रिलेट करेंगे तो हरियाणा में। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूछा जाता तब ये जर्मनी राइट आंसर होता। दूसरा क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अभी तक आप क्या पढ़ते थे? नलिन प्रभात। लेकिन नलिन प्रभात की नियुक्ति अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में की गई। इतना मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में ये विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। तो इन्हीं के स्थान पर अब जो बी श्रीनिवासन है ये बन गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख। और इनका जो कार्यकाल है ये 31 अगस्त 2027 तक रहना है इनका। ऑप्शन के थ्रू यदि बात की जाए तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हो जाएंगे अनीश दयाल सिंह। राहुल रजगोत्रा हो जाएंगे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के प्रमुख। सवाल नंबर तीसरा है जो कि इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। अभी ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। और आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति ये बने हैं। आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले तीसरे भारतीय। और वैसे यदि मैं बात करूं आईसीसी के प्रमुख बनने वाले ये 5वें भारतीय बने हैं। इनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर रहे हैं। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909 है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। और अभी तक ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। देखिए
आईसीसी के जो स्वतंत्र अध्यक्ष होते हैं, स्वतंत्र अध्यक्ष जैसे कि जय शाह चुने गए हैं, तो स्वतंत्र अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ना, ये 2 साल तक और अधिकतम 3 बार ये चुने जा सकते हैं। जैसे कि इसके पहले कौन थे, ग्रेग बार्कले, तो सबसे पहली बार ये 2020 में चुने गए। दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हुआ 2022 से 2024 तक, 2 साल 2 साल, 4 साल कंप्लीट हो गया। अब अधिकतम 3 कार्यकाल के लिए चुने जा सकते हैं, लेकिन अभी जो तीसरी वोटिंग होनी थी, तो मतलब इन्होंने कह ही दिया कि ये इसमें खड़े ही नहीं हुए, और अब तीसरी बारी इनकी अध्यक्षता नहीं रहेगी। इनके स्थान पर नवंबर के महीने से आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे जय शाह। और जय शाह जो कि एसीसी, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे, अब ये बन जाएंगे मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे रोजर बिन्नी। आईसीसी के कुछ आगामी टूर्नामेंट्स की यदि मैं बात करूं, तो अभी होना है वुमेन T20 वर्ल्ड कप, और इसे होस्ट करेगा यूएई अक्टूबर के महीने में। पुरुषों की जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, और ये होस्ट करने जा रहा है पड़ोसी पाकिस्तान। हालांकि भारत की तरफ से जो बीसीसीआई है, इसके द्वारा ये बयान में तो अभी नहीं कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम वहां पार्टिसिपेट करने पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। एशिया कप जो है, एशिया कप 2024 का जो महिलाओं का रहा, जो कि विजेता रहा था श्रीलंका, और इसका आयोजन भी श्रीलंका में ही किया गया है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का होगा, T20 वर्ल्ड कप कब होना है, 2026 में, तब इसे भारत होस्ट करेगा, और भारत के अलावा श्रीलंका होस्ट करने जा रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ये किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन। ये मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट से निर्वाचित, यानी कि निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में ये राज्य विधानसभा पहुंचे, और रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा से निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मैं इसलिए डिटेल में लिखी हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट है ना, उन्हें ये भी बताना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में जिसकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, इसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये सारी चीजें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो स्वनिधि योजना, स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य यही है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना खंडवा ओंकारेश्वर में शुरू होने जा रही है। देश में 54 टाइगर रिजर्व है। 54 नंबर का है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत शहर के रूप में चुना ग्वालियर को, और भारत की जो पहली सोलर सिटी है ये हो जाएगी सांची। सवाल नंबर 5वां है, 28 अगस्त 2024 को किस योजना ने अपने 10 साल पूरे किए हैं? तो इसमें से आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की जो शुरुआत है ना, ये 28 अगस्त यानी कि कल के ही दिन की गई थी 2014 में। इस योजना का उद्देश्य था कि जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं, इन्हें भी बैंकिंग फैसिलिटी मिले और इनका खाता बैंकों में खुल सके। इस पर्पज से ये योजना लाई गई थी। 10 साल इसने कंप्लीट कर लिए हैं। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत है जो कि 19 फरवरी 2019 से की गई थी। तो इसने तो अभी कितने साल कंप्लीट किए हैं? 5 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 25 जून 2015 से की गई थी, और इस योजना को एक्सटेंड किया गया है अगले साल 31 मार्च 2025 तक के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये शुरू की गई थी अप्रैल के महीने में। 8 मार्च लिख दिया है मैंने गलती से, ये होगा आपका 8 अप्रैल। 8 अप्रैल 2015 को ये स्कीम की शुरुआत की गई थी, और इसके तहत जो योजना है, लाभार्थी 10 लाख तक का लोन ले सकते थे, लेकिन अपडेटेड याद रखिए अब ये 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा में किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे? तो ये 2 राज्यों से लाए जाएंगे, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। तो बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा में टाइगर्स की आबादी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाने की योजना बनाई जा रही है, और ये सितंबर अगले महीने तक आ भी जाएंगे।
इनमें से 3 बाघों को संबलपुर के डेबरीगढ़ अभयारण्य में स्थापित कर दिया जाएगा, जबकि शेष 2 को मयूरभंज जिले के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा। अब यहाँ से ओडिशा के बारे में बात करूं तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन चरण मांझी भारतीय जनता पार्टी के रिसेंटली बनाए गए हैं और 24/7 अनाज एटीएम वाला ये देश का पहला राज्य बना है। ओडिशा में ही है भारत का सबसे लंबा नदी बांध, महानदी पर है। कहाँ? संबलपुर के पास में है, हीराकुंड बांध आप जानते हैं। मध्य प्रदेश की स्लाइड अभी हमने देखी है। अब महाराष्ट्र के बारे में हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। नेशनल पार्क में संजय गांधी नवेगांव पेच रिलेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र ने भी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड जीता। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। महाराष्ट्र में ही भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह बनाया जाएगा। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव यही हुआ नासिक में। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को बनाया गया और एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य ये भी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए एसएलसीआर परियोजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर के की है। अब यहाँ पर जो एसएलसीआर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है एस फॉर स्मार्ट, एल फॉर लेबोरेटरी, फॉर क्लीन रिवर। क्लीन रिवर से याद आया मुझे, देखिए एशिया की जो क्लीनेस्ट रिवर है, इस इमेज को देख करके याद आ गया, वो आपकी डाउ की रिवर है मेघालय के पास में। तो भारत में नदी की स्वच्छता के लिए और इसकी सफाई के लिए कह सकते हैं, डेनमार्क के साथ अभी हाल ही में समझौता किया गया है। भारत डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी के तहत स्वच्छ नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोगशाला शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है वरुणा नदी को पुनर्जीवित करना है। परियोजना की शुरुआती फंडिंग भारत की ओर से 16.8 करोड़ रुपए और डेनमार्क की ओर से 5 करोड़ रुपए है। डेनमार्क की यदि बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन नॉर्थ सी से सीमा साझा कर रहा है। ये इसकी कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी डेनिस क्रोन हो जाएगी और यहाँ के जो राजा है फ्रेडरिक एक्स हो जाएंगे। करप्शन इंडेक्स में जो देश टॉप पर है, यानी कि सबसे कम करप्शन किसी कंट्री में होता है, तो ये आपका डेनमार्क ही हो जाएगा। नॉर्वे की यदि मैं बात करूं तो नॉर्वे जो है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है और इसके अलावा इस साल का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक रिलीज किया गया, इसमें भी नॉर्वे टॉप पर रहा है। फिनलैंड की यदि बात करूं तो ये खुशहाली सूचकांक यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर है। और जापान, जापान से आप ये रिलेट कर सकते हैं, भारत में जापान के सहयोग से जो पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, और इसके अलावा ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है जनवरी 2024 में। यहाँ का जो शहर है हिरोशिमा, हिरोशिमा ने लास्ट ईयर G7 समिट की मेजबानी करी थी 2023 में। हालांकि इस साल का जो G7 समिट है ये इटली में आयोजित किया गया था। इसी हिरोशिमा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, जहां पर इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। अगला सवाल है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे ऑप्शन को देख करके, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे ये राकेश शर्मा थे, आपको मालूम है। पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट या आप कह सकते हैं पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी ये थी कल्पना चावला। और अभी सुनीता विलियमसन का नाम आप पढ़ रहे हैं, जो कि अंतरिक्ष में काफी लंबे समय से फंसी हुई हैं। तो एज अ टूरिस्ट अंतरिक्ष यात्रा करने वाले जो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं, आंध्र प्रदेश के गोपी चंद थोटाकुरा बन गए हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। जो गोपी चंद थोटाकुरा है, इन्होंने अमेज़न के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित जो ब्लू ऑरिजन है, इसके न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में गए हैं। देखिए यहाँ पर मेंशन भी हुआ है कि राकेश शर्मा ये 1984 में भारत की तरफ से जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। दूसरे भारतीय गोपी चंद थोटाकुरा हैं, लेकिन ये कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है, एज अ टूरिस्ट घूमने के नाम से आप कह सकते हैं ये अंतरिक्ष के दौरे पर रहे थे। और इन्होंने जो यात्रा करी है जेफ बेजोस के ब्लू ऑरिजन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के माध्यम से 10 मिनट तक यात्रा रही इनकी, जिसमें कि अधिकतम 105 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पहुंचे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया? अगस्त महीने की 29 तारीख को ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के सम्मान में।
मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनका जन्म 1905 में हुआ और इन्हीं के सम्मान में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, भारत के खेल रत्न अवार्ड में आप कह सकते हैं सबसे टॉप पर, भारत का खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि अभी 2023 का मिला है। ये दो बैडमिंटन प्लेयर को मिला है, चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज को, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का नेतृत्व कौन करने जा रहे हैं? तो ये करेंगे हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी इंडिया ने 8वीं पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में एक नई टीम की घोषणा कर दी है, और इसका जो आयोजन है, इस चैंपियनशिप का, इसका आयोजन चाइना के हुलुनबुई शहर में 8 से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। भारत जो है ये पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की पिछले साल की चैंपियन है। लास्ट टाइम 2023 में चेन्नई में आयोजित किया गया, इसका 7वां एडिशन रहा था। और पीआर श्रीजेश ये भी हॉकी से रिलेटेड हैं, जो कि अब संन्यास ले चुके हैं। गगन नारंग ये शूटिंग से रिलेटेड हो जाएंगे, जो कि पेरिस ओलंपिक में भारत के सेफ्टी मिशन के प्रमुख बनाए गए थे। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले चुके हैं। स्टैटिक जीके में यदि हम देखें तो भारत की जो स्थल सीमा से लगने वाले देश हैं, पड़ोसी बांग्लादेश है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ से बर्मा यानी कि म्यांमार कह सकते हैं, और भूटान। जो वाटर बॉडीज है ये टच करती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य जो वाटर बॉडीज को टच करते हैं, ये है कुल 9। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश से सबसे ज्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। और भारत का जो पूर्वी तट है, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था, हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में। आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि किस राज्य सरकार द्वारा मन्याची वाणी के साथ इस राज्य का पहला सोलर गांव लॉन्च कर दिया गया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।